यदि अपनी क्षमता बढ़ाना है तो पार्श्वनाथ भगवान के जीवन से चिर परिचित, और वो भी प्रैक्टिकल रूप, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का जीवन यदि हम पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकली जीवन ज्यादा है और थ्योरिकल जीवन उनके पास कम है। अभी हम चर्चा करेंगे, पहुंचेंगे। पहले हम इस कार्यक्रम का मंगलाचरण जिनवाणी वंदना के साथ, संगीतकार कलाकारों के साथ इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। शुरू करते हैं। आइए मां जिनवाणी की वंदना सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे मां, हम सभी को तार दे। धर्म भैया करनाश कर आयो केवल हे परम बाबा की तन के हमको कर दो भरोसा, हमको कर दो भरोसा, हमको अपना सबको अपना आसरा दो, रस नहीं रस ना पिला दो। वाली माँ छिदवाली माँ, वाली माँ छिदवाली माँ, हमको अपना आसरा दो, रस नहीं रस ना पिला दो। वाली माँ छिदवाली माँ, वाली माँ छिदवाली माँ, वाली माँ जिनवाली माँ, वाली माँ, वाली माँ, वाली माँ। ओ शशि तू ही है माता जगमलानी तेरी, ओ शशि तू ही है माता जगमलानी तेरी, बस तेरी बेटा हो माता जगमलानी तेरी। शरण तेरी आयु मैया गति गति भरे मायु मैया। वाली माँ जिनवाली माँ, वाली माँ जिनवाली माँ, वाली माँ जिनवाली माँ, वाली माँ, वाली माँ, वाली माँ। क्यों ना ताली बजाते हुए सुख पे अमृत हो गए पाचार तेरी कृपा, सुख पे अमृत हो गए पाचार तेरी कृपा। निर्धनों को तूने माता माला कर दिया, शरण तेरी आयु मैया गति गति भरी मायु मैया। वाली माँ जिनवाली माँ, वाली माँ जिनवाली माँ। हे माँ संपत रस, ज्ञान का रस, क्षमा का रस, पारस तुमसे लागे ले लो अपनी शरण, हो तुमसे लागे लगन ले लो अपनी शरण।
मिटो मिटो के संकट हमारा, हो मिटो मिटो के संकट हमारा, अब मोहे तार दे महावीर, तार दे महावीर, अब मोहे तार दे महावीर, तार दे महावीर। आदिनाथ से महावीर तक, महावीर से विद्यासागर तक, हो महावीर के वाणी विद्यासागर के वाणी के वाणी, प्यारे लगे प्यारे लगे गाने वाले को गाने की शक्ति दे और ताली बजाने वाले को ताली बजाने की शक्ति देना हो, तो लागे ले लो अपने सरकार द्वारा, हर में तो संकट हमारा, हो तो संकट हमारा, भक्तों अपना आसरा दो, रस भई रस नापिला दो। और इधर जैसे कि आप सभी ने देखा था, जगत जननी माता निद्रा मग्न थी और देवियां सेवा कर रही थी। आ जाइए माँ। कल रात्रि की वेला में भाई इसकी आवाज फिर गड़बड़ कर रहे तुम लोग। हेलो हेलो, जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। पर्दा खोल दो, पर्दा खोल दें। कल रात्रि में आपने देखा था महारानी बामा देवी रात्रि के अंतिम पहर में उन्होंने 16 सपने देखे। पौर्वाहिक वेला प्रारंभ हो रही है, प्रत्यूष वेला निकल रही है। अष्ट देवियां आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श कर रही हैं कि आज क्या हो गया। देखो इतना तो समय कभी माता को लगता ही नहीं था, फिर भी आज माता की निद्रा अभी तक भंग नहीं हुई है। क्या कारण हो सकता है? हे देवी, आप जाके क्या माता को जगा सकती हो? तो दूसरी देवी कहती नहीं नहीं, मैं नहीं जगा सकती। तो फिर कौन जगाएगा? तो सभी देवियां विचार कर रही हैं, चलो ऐसा करते हैं, एक गीत प्रस्तुत करते हैं और उस गीत के साथ होत प्रातः सभी देवियां हाथ जोड़ लेती हैं, प्रार्थना करती हैं। बजी शहनाई मधुर ध्वनि छाई, बहुत बढ़िया, चलो शुरू करो।
राजद्वारे बजी शहनाई, मधुर ध्वनि छाई, प्रभात हुआ जा रहा। राजद्वारे बजी शहनाई, मधुर ध्वनि छाई, प्रभात हुआ जा रहा है। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए चले मर्द पवन चहोर रे, चले मर्द पवन चहोर रे, कहीं बोले पपीहा मोर रे, ओ कहीं बोले पपीहा मोर रे। झूमे वृक्षों से, ओ झूमे वृक्षों से विकसित कलियां, हे सुरभित लड़िया, प्रभात हुआ जा रहा। राजद्वारे बजी शहनाई, मधुर ध्वनि छाई, प्रभात हुआ जा रहा है। देवी मिलकर के सेवा में आई रे, हो देवी मिलकर के सेवा में आई रे, करे 16 श्रृंगार पहने साड़ी रे, हो करे 16 श्रृंगार पहने साड़ी रे। देवी माता को, हो देवी माता को निद्रा से जगाती, और मन में हर्ष आती, प्रभात हुआ जा रहा। राजद्वारे बजी शहनाई, मधुर ध्वनि छाई, प्रभात हुआ जा रहा है। और दोनों हाथों को जोड़ती हैं, दोनों हाथों को जोड़ती हैं अष्टदेवियां। हो माता रात उठकर ध्यान निर्मल कीजिए, हो माता रात उठकर ध्यान निर्मल कीजिए। शारदा और पंच गुरु को भक्ति से वंदन कीजिए, भक्ति से वंदन कीजिए, भक्ति से वंदन कीजिए। जगत जननी माता जैसे ही देवियां जगाती हैं तो उठ जाती हैं। निद्रा चली गई, निद्रा नहीं उठती, निद्रा चली गई, भोर हुआ है। अब सुनो, देवियां नहीं उठाती क्योंकि मर्यादाएं हैं। क्यों? महारानी है। साधु संत हुए, महारानी हुई, महाराजा हुए, समधी हुए, जो हमसे ऊंचे पद पर होते हैं, उनको टोकने का अधिकार उनसे छोटे वालों को नहीं होता। क्यों? ये विनय होती है। जैसे ही महारानी ने इन मधुर स्वर लहरियों को सुना, प्रार्थना के स्वरों को जब सुना, और वो शब्द उनके कानों में जब जाकर पड़े, तो माता की निद्रा भंग हो जाती है, और मां उठ करके पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करती हैं। पंच नमस्कार मंत्र का जाप कर रही है मां। हाँ, थोड़ी सी देवियां 25-25 ग्राम उधर उधर हो जाओ, जिससे 100 ग्राम माता दिख सके। और महारानी पंच नमस्कार मंत्र का जाप कर रही हैं। तभी कीर्ति देवी जाती है मां के पास। जाओ। हे माता जी, हे माता जी, आज आप मंद मंद क्यों मुस्कुरा रही हैं? पहले प्रणाम तो कर लो। हे माता जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बड़ों की विनय करना सीखो। कोई बात नहीं, चश्मा नहीं लगाना, इसलिए ऐसा हो जाता है। हे देवी, आज
मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ मैं। कुछ अचरज की ही बात तो है। हे माता जी, क्या अचरज की बात है, मुझे भी बताइए। बताऊंगी। तो सभी देवियां एक साथ कह रहे, मुझे भी बताओ माँ, मुझे भी बताओ। हम सब भी सुनना चाहेंगे माँ। हम सब भी सुनना चाहेंगे माँ। बताइए क्या कारण है। बताइए क्या कारण है। आपके चेहरे पर तो अलग से मुस्कान नजर आ रही है। आपके चेहरे में तो लक्ष्मी मुस्कान जितनी चाबी भरी राम ने उतना। हे देवियों सुनो सुनो, अब ध्यानपूर्वक देवियां सुनो। तो देवियां वहां जाकर के माता के पास बैठ जाती हैं। सब माइक ले लो देवियों से। हाँ, अब महारानी सुना रही हैं। आइए। मैंने देखे सखी सोले सपने, मैंने देखे सखी सोले सपने, मैंने देखे। हे सखियों, आप भी सुन लो और तालियां हो तो बजा लो, क्योंकि आपने जीवन में एक भी स्वप्न नहीं देखा, इसलिए ऐसी संतानें आ रही कि जो तुम्हारा साथ नहीं दे रही। अब 16 सपने देख लेना तो वो तुम्हारी जिंदगी भर साथ देंगी। बजाओ तालियां। और मैंने देखे सखी सोले सपने, मैंने देखे। और मैंने देखे सखी सोले सपने, मैंने देखे। अरे सोल सो गज ए रावत देखो, रावत देखो, ए रावत देखो। मेघ समान सो करज घन जी, मैंने देखे। ओ मैंने देखे सखी सोले सपने, मैंने देखे। और क्या देखा माँ, और बताओ। एक ऐरावत हाथी, और क्या देखा? मुझे तो और भी सुनना है, बोलो माँ। तो ते सफेद बेले तृण देखा, तो ते सफेद बेले तृण देखा, बेले तृण देखा, बेले तृण देखा। उन्नत गंधा शब्द बने, मैंने देखे। मैंने देखे सखी सोले सपने, मैंने देखे। हे महारानी, हे जगत जननी माँ, आपने 2 स्वप्न तो बता दिए, और भी क्या कुछ देखा था? बताओ ना माँ, बोलो ना। तेजे सिंह धवल शुभ देखा, तेजे सिंह धवल शुभ देखा, धवल शुभ देखा, धवल शुभ देखा। कंठा लाल सोगर बने, मैंने देखे। मैंने देखे सखी सोले सपने, मैंने देखे। और क्या देखा? हे माँ बताओ ना। 5 फूल माल के गए, सिंहासन स्थिर लक्ष्मी देखी, लक्ष्मी देखी। अरे सिंहासन स्थित लक्ष्मी को देखा। ओ अरे नाग सुर घट नवन घने, मैंने देखे। ओ मैंने देखे सखी सोले सपने, मैंने देखे। तो तभी श्री देवी खड़ी होती है। श्री देवी, ये श्री देवी खड़ी हो जाओ और कह रही, हे माँ, हे माँ, मेरे मन में जिज्ञासा है कि आपने और कुछ भी देखा क्या? बता दो ना माँ, बता दो ना। 5 अजी 5 फूल माल है गए, माल है गए, अरे माल है गए। भ्रमर बढ़त गुणनाथ तने, मैंने देखे। हो मैंने देखे सखी सोले सपने, मैंने देखे। तभी लक्ष्मी देवी खड़ी हो जाती है और लक्ष्मी देवी कहती है कि हे माँ, हे माँ, जाओ पास में माँ के पास। बोलो हे माँ, और पास में डर तो लग रहा होगा।
अरे जाओ पकड़ के माँ को ऐसा बुलाओ, माँ मुझे भी सुनना है, आपने आगे क्या देखा बता दो माँ। सुनो सुनो देवियों सुनो, बताती हूँ अगला। अरे छठे शशि पूर्ण तारायुत, छठे शशि पूर्ण तारायुत, यूरण तारायुत, पूर्ण तारायुत, अमृत झरता जगत तने मैंने देखे, मैंने देखे सखी सोले सपने मैंने देखे। हे माँ, कीर्ति देवी खड़ी हो जाती हैं, कहती हे माँ, हे माँ, आपने श्वेत चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं से युक्त आपने तो बताया, फिर आपने और क्या देखा माँ बताओ ना। सप्तम सूर्य निशातम हारी, निशातम हारी, निशातम हारी, शातम हारी, और दिशा में उदर जने मैंने देखे, मैंने देखे सखी सोले सपने मैंने देखे। और पुष्टि देवी खड़ी हो जाती है और कहती हे माँ, आपने भास्कर भी देखा? तो माँ कहती हाँ देवी मैंने देखा। तो माँ और भी कुछ था उसके साथ? तो माँ कहती है हाँ देखा। सुनो देवी सुनो। सुवर्ण कलश तोए चले पूरने, सुवर्ण कलश तोए चले पूरन, अरे तोए चले पूरन, अज तोए चले पूरन, कमल पत्र में ढके सने मैंने देखे सखी सोले सपने मैंने देखे। शांति देवी आती है, नाम भूल गई। और शांति देवी कहती है कि हे माँ आपने आगे और क्या देखा? मेरे मन में बहुत जिज्ञासाएं हिलोरे ले रही हैं, कृपया बताओ ना। नव में मीन युगल करे नमते, नव में मीन युगल, नव में मीन युगल करे रमते, युगल करे रमते, युगल करे रमते, देखे चल चल भाग जने मैंने देखे सखी सोले सपने मैंने देखे। और तभी हिरीम देवी खड़ी हो जाती है और हिरी देवी कहती है कि हे माँ आपने 2 युगल मीन को अटखेलियां करते हुए, कीड़ा करते हुए देखा। माँ मैं तो बहुत प्रसन्न हो रही हूँ, काश मेरे जीवन में भी ये स्वप्न देखने मिल जाए। माँ इनका अर्थ क्या हो सकता है? तभी माँ कहती है कि हे देवी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, हम सब महाराज के पास चलेंगे तब पूछेंगे, तब महाराज बताएंगे, तब हम समझेंगे इनका अर्थ क्या है। तो क्या माँ आपने और कुछ भी देखा था? बताओ दो माँ क्या देखा था? तस्मे भ्रमर रमण युत सरवर, तस्मे भ्रमर रमण युत सरवर, रमण युत सरवर, रमण युत सरवर, कमल कंठ युत लहर ठने मैंने देखे सखी सोले सपने मैंने देखे। कभी बुद्धि देवी आ जाती है अपनी बुद्धि लेकर और बुद्धि देवी कहती है कि हे माँ सरोवर भी देखा जो विशाल है, उस विशालता में अब तो कुछ नहीं देखा होगा ना? नहीं नहीं देवी मैंने देखा है। तो क्या देखा आगे माँ बता दो। अरे सागर दर्पण सम निर्मल लख, सागर दर्पण सम निर्मल लख, सम निर्मल लख, सम निर्मल लख, उठत उतंग तरंग घने मैंने देखे सखी सोले सपने मैंने देखे। कभी धृति देवी आ जाती है वहीं से और माँ को पकड़ती है, हे माँ मुझे भी जिज्ञासा हो रही है,
मुझे भी कुछ बताओ ना, आपने और कुछ देखा तो मुझे ही बता दो। हाँ हाँ देवियों, मैं सबको ही बता रही हूँ, सभी ध्यान से सुनो सुनो आगे मैंने क्या देखा। सिंहासन सुवर्ण में, बारम सिंहासन सुवर्ण में, सिंह पीठ मणि जड़ते चढ़े, मैंने देखे सखी सोने सपने मैंने देखे। तभी एक साथ देवियां माँ के पैर पकड़ लेती हैं बैठी बैठी और कहती, माँ मेरा तो बहुत मन हो रहा है आपके हाथ भी दबाऊं, पैर भी दबाऊं, सिर भी दबाऊं, और वो काम तो मैं करूंगी, पर आपने जो अचरजकारी विस्मय को पैदा करने वाली जो स्वप्न बता रही हैं, उसमें आगे भी आपने कुछ और देखा था क्या? बताओ माँ। सुनो देवियों, अभी मैंने 4 चीजें और देखी हैं, वो भी ध्यान से सुनो। तेरम स्वर्ग विमान रतन में, तेरम स्वर्ग विमान रतन में, देवान रतन में, विमान रतन में, भेजत सुर अनुराग घने, मैंने देखे सखी सोने सपने मैंने देखे। और सुनो देवियों, ये 13 हो गए, अभी 3 और बाकी हैं। क्या क्या वहाँ बताओ बताओ बताओ। हर 14 नाग भवन फूटते, अरे 14 नाग भवन जो उठते, भवन जो उठते, अरे भवन जो उठते, देखा कांति अपार घने, मैंने देखे अजी मैंने देखे सखी सोने सपने मैंने देखे। और तभी 2 देवियां खड़ी हो जाती हैं और इन सपनों को सुनकर नृत्य करने लगती हैं। माता कहती रुको रुको अभी और बाकी है, सुनो सुनो आगे वाला शब्द सुनो। पदेरा रति निराश दुखी पूरणे, पदेरा में रति निराश दुखी पूरणे, दुख दारिद्र संसार हने, मैंने देखे और मैंने देखे सखी सोने सपने मैंने देखे। और ही माँ आपने 15 बता दिए, अब अंतिम और बता दो, क्योंकि आप ही ने कहा था कि 16 देखे हैं, तो और बताओ ना बताओ ना बताओ ना। अरे 16 धूम रखते अग्निश के, 16 धूम रखते अग्निश के, 16 धूम रहते अग्निश के, कर्म बंद जल जाते घने, मैंने देखे सखी सोने सपने मैंने देखे। हे माँ, अब तो स्वप्न पूरे हो गए, पर आपके चेहरे पे तो चमक आज कुछ अलग ही नजर आ रही है। हाँ देवियों सुनो, एक और आश्चर्य चकित करने वाली घटना मैंने देखी। क्या माँ, क्या देखा क्या देखा, क्या हो गया? अरे सुनो सुनो घबराओ नहीं, वो कुछ और नहीं था। इन सपनों के बाद मैंने देखा कि एक गजराज मेरे मुख में प्रवेश कर गया। अच्छा माँ, एक गजराज आपके मुख में प्रवेश कर गया, इसका कारण क्या हो सकता है? ये तो मुझे भी नहीं पता देवियों। हम सब महाराज के पास चलेंगे और इन सब की जानकारी
महाराज को बताएंगे और महाराज से इनका फलादेश भी समझेंगे कि इनका मतलब क्या है। हाँ हाँ माँ, ठीक ठीक ठीक, आप सही कह रही हैं, पर महारानी, हे महारानी, समय बहुत हो रहा है, चलिए स्नान की तैयारी करते हैं। तो सभी देवियां स्नान के लिए भैया जल भर लाओ, शुरू कर दे। वही कर रहे, हाँ, जल भर लाओ। हाँ चल, तुम शुरू करो। जले भरी भरी लाओ, तालियां बजाते हुए। जले भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता का नवन कराना है। हो आज माता का नवन कराना है। अब देवियां धीरे धीरे क्षीर सागर जा रही हैं, बढ़ती हुई जा रही हैं, घूमती हुई, तालियां बजाते हुए। क्या क्या करती हैं देवियां, देखिए, मटकते हुए आनंद के साथ। देवियां पहुंच गई, कलश नीचे रखती हैं। कलश रखो, कुआं से पानी खींचो। अब धीरे धीरे रस्सी बांधती हुई, क्योंकि क्षीर सागर नीचे गहरा है ना, और अंदर धीरे धीरे रस्सी को छोड़ती है और एक साथ असली नहीं भर पाए तो नकली भर लो। और कलश से रस्सी छोड़ती है, क्योंकि कलश में रस्सी बांधी थी ना। अब जो एक कपड़ा लाई थी छन्ना, उसको कुंडी बनाकर सिर पे रखती है ये, और धीरे धीरे कलश को भी सिर पे रखती हैं, और एक एक देवी आराम से पनहारियां चली। चल भरो। जले भरी भरी लाओ, जले भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, जले भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता तालियां नमन करा रही है देवियां। हो आज माता का नवन कराना है। और देवियां नमन कराया माँ का, और वो यहाँ से प्रस्थान कर गई। प्रस्थान नहीं करती, अब माता के नवन के बाद श्रृंगार करती हैं। हाँ, तो वो कुछ अच्छा अच्छा द्रव्य सामग्री जो भेंट लेकर आई हैं वो लेकर आ रही हैं। देखो, प्रस्थान मत कराओ, अब आ रही है भैया जी। हाँ, पहली देवी ये अष्टकुमारियां माता की सेवा में स्वर्गों से लाई है वस्तु अपार, आनंद अपार अपार अपार। ये अष्टकुमारियां जाते हुए। और श्री देवी हाथों में अपने कंगी लेके आए, और श्री देवी हाथों में अपने कंगी ले आए। केश बनाकर माता जी के मन में इठलाई, बालों का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। ये अष्टकुमारियां माता की सेवा और जगत जननी और माता देवी को गले लगा लेती है।
तालियां और बजाते प्यार करने लगती हैं, लाड़ करने लगती तो लाड़ करने लगती, तभी दूसरी देवी आ जाती है। झूमते हुए हृदय हाथों में अपने विद्या ले आए, और हृदय हाथों में अपने विद्या ले आए, विद्या ले आए। आज विद्या लगा कर माता जी के मन में मुस्कुराई, माथे का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। ये अष्टकुमारिया माता की सेवा में स्वर्गों से लाई है वस्तु आकार। क्या बात है? तालियां बजाओ। देवी हाथ में अपने इत्र ले आई, और सभी को बता रही आगे आकर बताती है, आगे आकर। देवी देवी हाथों में अपने इत्र ले आई, हाथों में इत्र ले आई, और इत्र लगा कर माता जी के मन में इतलाई। माता जी से प्यार हाँ प्यार हाँ प्यार। ये अष्टकुमारिया माता की सेवा में स्वर्गों से लाई है वस्तु अपार। तालियां बजाते हुए, जोरदार तालियां। कीर्ति देवी हाथ में अपने चूड़ी ले आई, ओ कीर्ति देवी हाथ में अपने चूड़ी ले आई, और चूड़ी पहना कर माता जी के मन में गोछाई। ओ हाथों का श्रृंगार श्रृंगार, जोरदार तालियां। ये अष्टकुमारिया माता की सेवा में स्वर्गों से लाई है। देवी हाथ में अपने माला ले आई, माला पहना कर माता जी के मन में मुस्काई। चेहरे का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। ये अष्टकुमारिया माता की सेवा में स्वर्गों से लाई है वस्तु अपार। देवी हाथों में अपने मुकुट बता रही है, देखिए आप एक बार ताली बजाओ देवी के लिए। अरे लक्ष्मी देवी हाथों में अपने मुकुट ले आई, हाथों में मुकुट ले आई, मुकुट लगा कर माता जी के मन में शर्माई, हाथों मन में शर्माई। मस्तक का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। ये अष्टकुमारिया माता की सेवा में और स्वर्गों से जब सेवा चल रही है बहुत अच्छी अच्छी, तो देवी कितनी समझदार है, पूरा श्रृंगार हो गया तो दर्पण लेके आ रही है एक देवी। तालियां बजाते हो, जोरदार तालियां।
देवी हाथ में अपने दर्पण ले आई। दर्पण दिखाकर माता जी से मन में मुस्काई। माथे का श्रृंगार श्रृंगार ये अष्टकुमारिया माता की सेवा में स्वर्गों से लाई है वस्तु अपार। और पुष्टि देवी हाथ में अपने पंखा ले आई। अरे पुष्टि देवी हाथ में अपने पंखा ले आई। पंखा चला कर माता जी के मन में मुस्काई। माता का श्रृंगार 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 ये अष्टकुमारिया माता की सेवा में स्वर्गों से लाई है वस्तु अपार। ऐसा श्रृंगार चल रहा था, तभी बीच में 56 देवियां प्रकट होती हैं एक साथ। थोड़े तुम लोग बेटा पीछे किसको, तुम लोग पीछे किसको। जननी जननी के सेवा करने को हम 56 को मारे आए हैं सेवा करने को। जननी की सेवा करने को हम 56 को मारे आए हैं सेवा करने को। कोई लगावे माथे पे बिंदिया, कोई लगावे माथे पे बिंदिया, कोई मुकुट धर शिष्य हो सेवा करने को। बेटा ओ बच्चों ज्यादा परिक्रमा मत लगा, नहीं तो गिर पड़ो। इनको अच्छा गरबा करा दो छोटा सा, अच्छा भक्ति पहले भैया जी भेंट करवा दे, पहले भक्ति करा दो इनको अच्छी। एक साथ सब लोग रेलगाड़ी बना लो, अच्छे से बनाओ, करो। हाँ गोला बनाओ। हाँ ओ 56 देवियां, ओ 56 देवियां आई है स्वर्गों से माता की सेवा में। 56 देवियां आई है माता की सेवा में। बहुत बढ़िया, बजाओ तालियां बच्चों को। स्वर्गों से चल कर ये आई, स्वर्गों से चल कर ये आई, नगरी में बाजी शहनाई, नगरी में बाजी शहनाई। आज स्वर्गों से, आज स्वर्गों से देवियां आई सेवा करने को। आज स्वर्गों से देवियां आई सेवा करने को। छोटी छोटी देवियां इधर आ जाओ, सभी देवियां लाइन से आ जाओ इधर। हाँ, अब जगत चंडी माता को एक एक देवी आएंगी, एक एक देवी आओ। पहले छोटी देवी इधर आओ। सफेद देवी। देवी कब से खड़ी है तैयार, आई है देवी स्वर्ग लोक से। देवी कब से खड़ी है तैयार, आई है देवी स्वर्ग लोक से, स्वर्ग लोक से, देवी स्वर्ग लोक से। हे माता, प्रणाम देवी। हे माता,
हे माता, हम आपके लिए पेट लाए। क्या लाई हो देवी? स्वीकार है देवी। अबे कहाँ से बता दो, पूछ तो ले काले आए हैं। माता, ये तो कह रही आंदो बस। हे माता, बोलो हे माता, माता, हम हम आपके लिए तेल लाए हैं। कौन सा तेल लाई हो कौन सा? देवी? हाँ होला तेल। हाँ दे दो माता। स्वीकार है देवी। और माता उस देवी को गले लगा लेती हैं। पर छोटी छोटी देवी आई, छोटी छोटी देवी आई, स्वर्गों से ये चल कर के ये माता के महलों में आई। छोटी छोटी देवी आई और बहुत अच्छी अच्छी देवियां हैं, देखो कितने अच्छा बोल रही हैं। मंच पे बोलना आसान नहीं है। प्रणाम। हाथ जोड़ के बोलो देवी। प्रणाम। हे माता, हम आपके लिए कंगन लाए हैं। कहाँ से लाई हो देवी कंगन? स्वर्ग से। स्वर्गों से? स्वर्गों से लाइए। स्वर्ग कहाँ है देवी? पापा ने दिखाया। अच्छा अभी आप सत्य बोल दिया, जो बात है सत्य है। हाँ चलो देवी माता को और भेंट स्वीकार दे। करती है और माँ स्वीकार है गले देवी। लगा लेती है देवी को। छोटी छोटी देवी आई, छोटी छोटी देवी आई, धीरे धीरे होले होले माँ के महलों में आई। ओ का देवी? माता, प्रणाम। हाँ ए प्रणाम देवी, देवी। इतनी गुस्सा में काय बोल रही है? हाथ जोड़ के बोल लो ना। हे माता, हम आपके लिए मुकुट लाए हैं। स्वीकार है देवी। और माँ को मुकुट देती है, माँ गले लगा लेती है, प्यार कर लेती है। अरे मीठा मीठा सोचूं मैं, मीठा मीठा गाऊं मैं, मीठा मीठा सोचूं मैं, मीठा मीठा गाऊं मैं। होले होले धीरे धीरे बनारस नगरी में आई। होले होले देवी आई, और खड़ी खड़ी देवी आई। प्रणाम। प्रमाण? कौन सा प्रमाण? स्वीकार है देवी। हिन्ने माता ने भी सीख लो, स्वीकार बोल दो कछु भी होए। हे माता, प्रणाम। प्रणाम देवी। कहाँ से आई हो देवी? अंचल के घर से। घर से। घर से? कौन से घर से? हे माता, हम आपके लिए महावर लाए हैं। स्वीकार है देवी। आप महावर लाई हो? कहाँ से लाई हो देवी? कौन की दुकान से? बाजार से। बाजार से। हाँ, छोटी छोटी देवी आई। माता है यहाँ छूम चंद्रमा, मन मेरा गाए रे गाए कोयलिया। माता है यहाँ छूम चंद्रमा, मन मेरा गाए रे गाए कोयलिया। माता है यहाँ। हे माता, प्रणाम। प्रणाम ये बात, देवी। ये देवी अच्छी जरा। हाँ बोलो। जय। हे माता। हे माता, मैं मैं आपके लिए हार लाई हूँ। कौन की दुकान स्वीकार से? है देवी। माता तो कहीं तुम देख जाओ बस। अरे माता है यहाँ छूम चंद्रमा, मन मेरा गाए रे गाए कोयलिया। माता है यहाँ।
मोबाइल आए हैं। ये है स्टैंडर्ड वाली देवी, लगता है चांदा बेटा से आई है। ये देवियां हाँ, और देव मोबाइल वो वापस का ले जा रहे हैं। माता को दो। हाँ देव बेटा, वो तो लेके आई हो, देना ही पड़े गिफ्ट में, बाद में चुपचाप ले लीजिए वापस। एक छोटी देवी नहीं आ पा रही है भैया, वो मम्मी के साथ आई। माता है यहाँ छूए चंद्रमा, मन मेरा गाए गाए कोयलिया। माता है यहाँ, और इस प्रकार माता की निरंतर सेवा करने के लिए तत्पर 56 कुमारियां रहती हैं। अष्ट देवियों के द्वारा छत्र, चंवर, खड्ग इनके माध्यम से निरंतर सुरक्षा चक्र बना रहता है। अन्य देवियों के द्वारा शांति की स्थापना उस नगर के में रहती है। ऐसी देवियां भी अपने अपने कार्य में व्यस्त रहती हैं और माता को किसी भी प्रकार की कोई भी चीज की कमी नहीं होने देती। ये पुण्य वर्गणा वाला जो जीव आ रहा है, उसके माध्यम से माता की सेवा करने के लिए देवियां प्रकट हुई हैं। और माता जब तक तीर्थंकर भगवान दीक्षा नहीं ले लेते तब तक स्वर्ग की समस्त सामग्रियों का भोग करती हैं। और ये व्यवस्था सब इंद्र परिवार आदि जिनके जो काम होते हैं वो करते हैं। ऐसी माता की सेवा कर रही और देवियां सब खड़ी हो जाती हैं एक साथ। अष्ट देवियां 56 देवियां और माता को लेकर के लिए जाती हैं राज दरबार की ओर। ऐसे माता होले से आई, माता धीरे से आई। आजा मेरी माँ, हाँ माता को लेके जा रही हैं देवियां। जाओ आगे भक्ति करते जाओ, 2 देवियां पकड़ लो माता को। हाँ बाकी सब देवियां आगे निकलो बेटा, और भक्ति करते हुए जा रही हैं। आप लोग ताली बजाओ। तड़प के जब ना माँ का पुकारा, मेरे दिल में मेरी माँ जब ना तेरा पुकारा। ओ मेरे दिल में तड़प के जब ना तेरा पुकारा, मेरे दिल में मेरी माँ जब ना तेरा पुकारा। कहाँ से ये आया ये मौसम प्यारा प्यारा। सावधान! धीरे धीरे समय बीता। माता जिन मंदिर से देव दर्शन करने चली गई और तभी सावधान, होशियार, महाराजा धीराज यूसुफजंग अपने राज दरबार में पधार रहे हैं। क्या बात है। बनारस का राजा, बनारस का राजा आए। विश्व से महाराजा नगर में आए। सुस्वागतम सुस्वागतम। आइए महाराज, मेरा स्वागत है।
ये मेरा जीवन धर्म। भव सागर से तरने के, भव सागर से तरने के ये एक निशानी है। और सभी सभासदों को बैठने को। महाराजा अश्वसेन अपने आसन को ग्रहण करते हैं। अब राज दरबार की ओर चलेंगे हम सभी। प्रधानमंत्री महोदय, तो ठीक है, चलो बोलो। हे प्रधानमंत्री महोदय, अपने राज्य में महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए राजन, हे प्रधानमंत्री के लिए क्या आज्ञा है? हे प्रधानमंत्री महोदय, अपने राज्य में कैसी व्यवस्था चल रही है? सब प्रजा खुशी तो है? किसी प्रकार का कोई समस्या तो नहीं है? हे राजन, आप जिस राज्य के राजा हैं और ये प्रजा आपके राज्य की प्रजा है, इन प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। पर महाराज, आपके होते हुए मैं इन प्रजावासियों से एक बार पूछना चाहता हूं। हे प्रजावासियों, क्या आपको हमारे महाराज के राज्य में कोई कष्ट है? उठाइए दोनों हाथ, आप सभी उठाइए। लगता है आपको कष्ट है, उठाओ ना दोनों हाथ। मैं कह रहा पानी नहीं है हमारे राज्य में। हे राजन, सवेरे यहाँ पे विधान में आने पर 7 बजे नल आ जाता। हाँ, हे महाराज, ये प्रजा कह रही है कि महाराज हमें कोई कष्ट नहीं है। और महाराज, ये हमारे राज्य की माताएं बहनें अपने घर के दरवाजे और कुंडियां खोलकर सोते हैं। महाराज, और सुनिए, ये माताएं बहनें सोने से लदे हुए आभूषण पहनकर यदि रात्रि के अंधेरे में निकल जाती हैं तो इनकी तरफ कोई चोर देखता नहीं है। बोलिए, क्या ये बात सच है? अरे हाथ उठाओ ना। महाराज, एक प्रजा कह रही है कि हमें कोई कष्ट नहीं है, और कहते भी है क्या कि हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या। महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर प्रधानमंत्री, यह सब जानकर बहुत खुशी हुई। ये हमारे राज्य के सेनापति महोदय, हमारे राज्य में सैन्य व्यवस्था कैसी चल रही है? हे मुझे महाराज, जानकारी दो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपका शासन जयवंत हो। हे महाराज, आप जैसा बलशाली राजा, दीनबंधु राजा, और आप जैसा जो कि किसी भी प्रजा को किसी भी कष्ट में नहीं देख सकता, किसी सेना को किसी कष्ट में नहीं देख सकता, ऐसे राजा के होते हुए हमारे सैन्य व्यवस्था की जानकारी बताते हुए बड़ा हर्ष होता है। महाराज सुनिए, महाराज, हमारे राज्य में जल सेना, थल सेना, वायु सेना, अश्व सेना, गज सेना और नभ सेनाएं 24 घंटे उपस्थित रहती है। महाराज, कि आप एक इशारा करें और सेना आक्रमण कर दे, पर आपका ही कहना है किसी राजा को व्यर्थ में नहीं सताना, इसलिए हमारी सेनाएं 24 घंटे उपस्थित रहती हैं। महाराज, यदि आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पराक्रम में दिखा सकता हूँ। परिक्रमा दिखाइए। देखिए महाराज, हमारे नगर में एक पतला पहलवान है और एक मोटा, लेकिन दोनों एक दूसरे पर भारी हैं, कोई किसी से कम नहीं। आओ दिखाओ पहलवान, आओ। आजा मोटो पतलो, नहीं छोड़ूंगा।
रुको, अब तलवार चलाकर दिखाओ पहलवान। क्या बात है पहलवान, ये देखने में दुबला पतला है महाराज, लेकिन इसकी खुराक कम से कम 100 भैंसों का दूध अकेले और कई क्विंटल की पूरियां तो एक साथ खा जाता है। देखा भी। हे सेनापति, बहुत अच्छा सेनापति। ये बताइए, ये आप जो बता रहे हैं इस पहलवान की, इसकी बता रहे कि आप खुद अपनी बता रहे हैं? महाराज मैं तो कुछ भी नहीं खाता, बस देख के आ जाता हूँ, इतने में प्रसन्न हो जाता हूं। इसलिए लग रहा है। और ये देखो महाराज। हाँ वो भी लग रहा है। हाँ। मुझे बहुत अच्छी डिजाइन हुई है। जाओ पहलवान जाओ। बहुत अच्छी चीज हुई। इस प्रकार हमारी सैन्य व्यवस्था अच्छी है और आगे भी ध्यान रखना। जो आज्ञा महाराज। इस प्रकार महाराज विश्वसेन, जिनका दूसरा नाम अश्वसेन भी है। अब थोड़ा सा सुन लो, हम किनके राज्य में आ रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान के, भगवान केवली वाला जो काल था, उस काल के तीसरे भाव पहले आनंद राजा की पर्याय में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय किया था। 16 कारण भावनाओं का चिंतन केवली के पाद मूल में उनके लिए तीर्थंकर बना गया और वहां से वो सीधे प्राणत स्वर्ग में जाते हैं और इंद्र पद को ग्रहण करते हैं और वहां से निकलकर भारत देश के उत्तर प्रदेश, जिसको आज आप बोलते हैं, उस समय वो उत्तर प्रदेश नहीं था, काशी देश था। कौन सा देश था? काशी देश की बनारस नाम की नगरी। कौन सी नगरी? बनारस नाम की नगरी में उग्र वंश में नेमिनाथ भगवान के 250 वर्ष, मतलब मोक्ष, नेमिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद 250 वर्ष जब व्यतीत हो गए, उसके बाद इस भारत की वसुंधरा में 23वें तीर्थंकर का गर्भ अवतरण होता है और ऐसे तीर्थंकर होंडा और सर्पणी काल के दोष में कि जिन्होंने सबसे ज्यादा उपसर्ग सहन किए। सुनो, उपसर्गों के साथ साथ सब तीर्थंकरों का नियोग होता है कि 9 माह में ही उनका पूर्ण जन्म होता है, पर ये 8 मासी थे। कितने मासी थे? 8 मासी। 9 माह पूरे नहीं होते, उसमें करीब 9 दिन कम थे। कितने दिन कम थे? 9 दिन कम। और पार्श्वनाथ भगवान एक ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जिनका गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष का जो नक्षत्र है वो एक ही रहा, विशाखा नक्षत्र। ये विशेषताएं ऐसे उन तीर्थंकर के जिनकी 100 वर्ष की आयु, 9 हाथ 9 धनुष प्रमाण, जिनने 9 हाथ प्रमाण, जिनका उच्छेद अर्थात शरीर की ऊंचाई 9 हाथ प्रमाण, जिनके मोक्ष जाने के साथ 36 मुनि मोक्ष गए साथ में उनके, और उनके शासन काल में अलग है श्रृंखला। ऐसे उन्हें पार्श्वनाथ भगवान के गर्भ अवस्था वैशाख कृष्ण द्वितीयायाम गर्भ मंगल मंडताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय। माता
वामा देवी कुक्षी अवतरणम, अवतरिता है। ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवान के जीवन के दृश्य को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। और तीर्थंकर का जहां जन्म होता है वहां से 12 योजन प्रमाण तक क्या होती? सुविक्षता होती, दुर्विक्षता नहीं होती। किसी भी जीव का अकाल मरण नहीं होता, कोई भी दरिद्री दीन दुखी नहीं होता। ये तीर्थंकर पुण्य की प्रगतियों का प्रभाव होता है, जो उनके आने के पूर्व से ही, कितने जन्म से कितने पूर्व? 15 महीने पूर्व से ही इस देश को रत्न गर्भा बना देता है। अर्थात एक दिन में 14 करोड़ रत्नों की वर्षा, और वो कितनी माह तक? 15 माह तक। कितने रत्न बरसते एक दिन में? 14 करोड़। और एक बार में 3.5 करोड़, ऐसे 4 पहर होते हैं एक दिन के, 24 घंटों के। उन 24 घंटों में एक बार में 3.5 और 4 बार में कितने हो गए? 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। और ये रत्न इतने सारे हो जाते हैं कि लोगों को इनकी आवश्यकता नहीं होती, ये सब धूली समान लगते हैं और वो इसी पृथ्वी, इसी वसुंधरा में समा जाते हैं। इसलिए आज इस भारत की भूमि पर कहीं भी खोदो तो रत्न निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर के उस पुण्य प्रगति का प्रभाव था कि इस वसुंधरा में हमेशा रत्न ही रत्न बरसे, और रत्न इतने बरस गए कि लोगों को उनकी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो वो रत्न इसी धरती पे डले रहे और धीरे धीरे उसमें ही समा गए। समझ गए ना? ऐसे तीर्थंकर के जीवन को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। और महाराजा अश्वसेन अपने राज दरबार में अपने सभासदों के साथ विराजमान थे, तभी एक संकेत मिलता है स्वर्गाधिपति के आने का। सावधान, होशियार, स्वर्गाधिपति सौधरविंद और धनपति कुबेर राज दरबार में पधार रहे हैं। स्वर्गाधिपति सौधरविंद की जय हो, जय हो। आइए इंद्रराज, आइए महाराज, आइए, स्वागत है, स्वागत है। और सौधरविंद अपनी सची इंद्राणी के साथ आते हैं। और यहाँ पर धनपति कुबेर अपनी धनश्री के साथ आते हैं। इस तरफ वो, उस तरफ वो। हे महाराजा दशरथ, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है, ये बैठ स्वीकार करो। एक नियम है, अपने से बड़ों के यहाँ जब भी जाते खाली हाथ नहीं जाया जाता। एक धरतीपति, एक स्वर्ग का अधिपति, इन दोनों का संगम तीर्थंकरों के कारण इस धरती पर हो रहा है। और एक स्वर्ग का अधिपति जो 5 कल्याणक मनाने वाला है, फिर भी धरतीपति को नमस्कार करता है, क्योंकि धरतीपति में संयम धारण करने की योग्यता जो होती है। हे महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार हो। और यह भेंट स्वीकार करें। स्वीकार है। महाराज, किस लिए याद किया हमें? महाराज ये है आप। हाँ, सौधरविंद भी अपना आसन ग्रहण करते हैं सची इंद्राणी के साथ। हे द्वारपाल, हे महाराजा धीराज, आपकी जय हो। कहिए
द्वारपाल को क्या आज्ञा है महाराज, क्या आज्ञा है? जाओ सौधर्मेंद्र के स्वागत में एवं धनपति के स्वागत में आप हमारे इस नगर की विशेष नृत्यांगना को प्रस्तुत करो, जिसके नृत्य के माध्यम से इस स्वर्ग के अधिपति प्रसन्न हो सके। हे महाराज, बहुत अच्छा विचार किया आपने। महाराज, ये सारी सभा बड़ी आनंदित होना चाहती है, भक्तिमय होना चाहती है। अभी जाता हूँ और एक अप्सरा को लेकर आता हूँ हमारे राज्य की। आ जाए, अप्सरा प्रस्तुत होती है। महाराज अभिराज को प्रणाम। महाराजा धीराजा की सभा में नाचे रे आज जिया झूम झूम झूम। महाराजा धीराजा की सभा में नाचे रे आज जिया झूम झूम झूम। भक्ति के रंग में राजा के संग में नाचे रे आज जिया झूम झूम झूम। जीवन की डाली के तुम हो वाली, जीवन की डाली के तुम हो वाली। पानी तेरी ऐसी लगी अमृत की प्याली, पानी तेरी ऐसी लगी अमृत की प्याली। मन मेरा बोले हे होले होले, नाचे रे आज जिया झूम झूम झूम। महाराजा धीराजा की सभा में नाचे रे आज जिया झूम झूम झूम। तालियां जोरदार। कोमल लताएं लहरा की गाए, कोमल लताएं लहराती गाए। राजा को लख के अली गुनगुनाए, राजा को लख के अली गुनगुनाए। काली घटाएं ठंडी हवाएं, काली घटाएं ठंडी हवाएं। आ बैठे चरणों को चुम चुम चुम। महाराजा धीराजा के सभा में नाचे रे आज जिया झूम झूम झूम। अरे महाराजा धीराजा की सभा में नाचे रे आज जिया झूम झूम। हर भक्ति के रंग में राजा के संग में नाचे रे आज जिया झूम 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 झूम। और नित्यांगना से नित्य प्रसन्न होकर के महाराजा मोतियों के हार से उसको प्रसन्न चित्त करते हैं। सची इंद्राणी और कुबेर इंद्राणी सोच रही हैं, हम आ गए, हमारा कोई काम ही नजर नहीं आ रहा, हम किससे बात करें, महारानी है नहीं। महाराज बैठे, हम क्या करें। वो विचार कर रही है कि महारानी कब आएंगी जिससे मैं मिल सकूं, क्योंकि सौधर्मेंद्र तो मिल चुके राजा से, मैं किससे मिलूं। तभी अचानक सूचना मिलती है, सावधान, होशियार, महारानी वामा देवी लाल दरबार में अष्ट देवियों के साथ पधार रही है। और जगजननी मां का आगमन हो रहा है। अष्ट देवियां धीरे धीरे आती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। अष्ट देवियां नृत्य करते हुए आती है, धीरे धीरे आती है, स्लो स्लो।
ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। क्या बात है संजय भाई। और सती रानी महारानी को लेने पहुंच जाती है। माँ बच्चों की जा होती है, जिसके माँ होती है वो बड़ा खुश नसीब होता है। जरा दोनों हाथ ऊपर करके। माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे माँ बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बाबा माँ। और नमस्कार करती हैं महारानी अपने महाराज के लिए। हे स्वामी, प्रणाम मेरा स्वीकार कीजिए। स्वीकार है देवी। देवी महारानी जी, आइए महारानी जी। हाँ आइए महारानी जी। कहिए महारानी जी, आप ठीक है ना? हाँ महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी कुशलता की कामना करती हूँ। महारानी, आज कोई खास बात है क्या, जो आप सुबह सुबह राज दरबार में आपका पधारना हुआ, कैसे हुआ? हाँ महाराज, बात ही कुछ ऐसी है कि सुबह सुबह आपके पास मुझे आना पड़ा। कहिए प्राण पिए, आप क्या चाहती हैं? हे महाराज, आज मैंने 16 सपने देखे हैं। 16 सपने? जरा मैं भी तो सुनूं उन 16 सपनों के बारे में। और अब सुनो ध्यान से, एक भी स्वप्न विस्मृत मत कर देना। एक स्वप्न शास्त्र है। दिन में रात्रि में स्वप्न आते हैं। किसी को सोने के बाद स्वप्न आते हैं, किसी को जागते हुए स्वप्न आते हैं, पर सब स्वप्न साकार नहीं होते। रात्रि का एक अंतिम पहर होता है। 4 पहर होते हैं। दिन में भी 4 पहर होते हैं और रात्रि में भी 4 पहर, ऐसे 8 पहर बनते हैं। 3-3 घंटे का एक एक पहर होता है और उन 3 घंटे का पहला पहर व्यतीत हुआ, दूसरा व्यतीत हुआ, तीसरा व्यतीत हुआ और जो चौथा पहर होता है, जिसको हम कहें रात्रि के 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय, ये अंतिम पहर होता है। इसका भी एक अंतिम समय चरण सीमा होती है। उस पहर में देखा गया स्वप्न नियम से फलदायी होता है। हाँ, सीमा रहेगी अधिक से अधिक 6 महीने, कम से कम तुरंत भी फल दे सकता है। यदि तुरंत फल नहीं लिया तो महीना, मगर 6 महीने के अंदर अंदर उसका फल तो तुम्हें जरूर मिलेगा। अब क्या स्वप्न देखा, उसके अनुसार उसका फल होता है। इसलिए हमेशा सावधान रहो, क्योंकि कुछ स्वप्न ऐसे आते हैं जो हमें संकेत देते हैं। जैसे मैं आपसे एक साधारण रूप से बात करूं, बिल्ली का रास्ता काटना ये कोई अपशगुन नहीं है। उसने आपको सचेत किया है कि कुछ पल के लिए अपना समय यहीं रोक दो, बाद में बढ़ो। समझ रहे कि नहीं?
उसने तुम्हारे लिए ये नहीं कहा कि मैं अब तक बिल्ली अब तक नहीं है। हमें लगता है इन लोगों के लिए महिलाओं का असर आ गया है। देखो महिलाएं आज कितनी शांत बैठी हैं, पर जी हमारे 4-5 बच्चे जो बैठे लगता है इनको असर आ गया इधर का। अब वो क्या करे, कहीं ना कहीं तो असर जी 4 बैठे तो 4 तो बजे। तो रात्रि का जो अंतिम पहर है उसमें महारानी मरुदेवी महारानी बामा देवी ने स्वप्न देखे। स्वप्न का फल क्या हो सकता है? आप लोग भी कभी कभी देखते हैं कि कलश भरा हुआ देख गया, या रात्रि में हम भोजन कर रहे हैं सोते सोते ही, या हम बहुत सारा काम करके आ गए हैं, कुछ थकान के कारण भी स्वप्न आ जाते हैं। इनमें हमें सावधान रहना है। यदि नहीं आता है तो जानकारी ले लो कि इसका क्या फल हो सकता है। कोई सांप देख लेता है, कोई सफेद सांप देखता, कोई काला सांप देखता, कोई अपने आप कोई सांप में परिवर्तित करके देख लेता है, और कोई तो ऐसे भी होते हैं विनय भाई कि यहाँ पर नृत्य करते जाते हैं और सांप बनने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे डर लगता है कि सांप बन गए तो बेचारे उनका क्या होगा। कि ये संगीतकार है, बजाने लगते हैं और कुछ लोग ऐसा हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इच्छाधारी तो नहीं, बदल गए तो फिर बेचारे वापस रूप कहां से लाएंगे। इसलिए नृत्य करना बुरा नहीं है, पर उस नृत्य में उस रूप को लाना बुरा है। आप मनुष्य हो, बड़ी मुश्किल में तो मिली है मनुष्य पर आए, और वो तुम तो पहुंच भी मिलेगी, समझ रहे कि नहीं। इसलिए थोड़ी सावधान, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। भाव गलत नहीं है आपका, मैं आपके भाव को गलत नहीं कहूंगा। क्यों? उस समय जो प्रस्तुतिकरण चल रहा है उस रूप में आपका भाव आ रहा है, पर हमारा अंदर विवेक होता है, उस विवेक का हमें ध्यान रखना चाहिए, उस विवेक के साथ हमें कार्य करना चाहिए। महारानी ने स्वप्न देखे। ईमानदारी से बताओ, कौन चाहता है कि हमारे जीवन में 16 सपने आए? हाथ उठाना जरा। कौन चाहते हैं कि अगले जन्म में हम तीर्थंकर की मम्मी बने? देखो जी, कुछ महिलाएं कह रही हमें काय को बनने, नहीं तो फिर रोटी को खुआ है जी, देवियां बना बना को दस लिया, हमें रोटी 56 भोग में ले है। सही है, देखो बच्चे कह रहे बिल्कुल सही है। तो क्या देखा? अब महारानी यहाँ पर स्वप्न बता रही हैं, फिर उसके अर्थ बताए जाएंगे। समझ के जाना, सुन के जाना बहुत काम की चीज है, और अपने जीवन में कोशिश करना स्वप्न शास्त्र को पढ़ने की, कि जिससे तुम्हें पता चल सके कि हमने उसका जो देखा है उसका फल क्या है। तो महारानी बता रही है, हे नाथ पिछली रात, हे नाथ पिछली रात में हम सपने 16 देखे, गजबेल से सुदेवी कमला नमन करता फेंकिया। पुष्पमाल सुचंद्र पूरण सूर्य सुवर्ण कलश तो युग में सरोवर कमल युक्त सा करस से घासन भलो। हे नाथ पिछली रात में हम सपने 16 देखिया। रमणीक स्वर्ग विमान उतरत नाग भवन सुआवतो, सुरसन राशि कांति पूरन अगन धोव न पावनो। हे नाथ पिछली रात में हम सपने 16 देखिया।
आयत में एक रावत मेरे मुख पर विष करता भया, इनका सुफल कहिए प्रभु मुझ दीन पर करके दया। हे नाथ पिछली रेन में हम सपने सोना देखिया, हम सपने सोना देखिया, हम सपने सोना देखिया। हे महारानी, आपने जो स्वप्न हमें बताए हैं इनका उत्तम लक्षण मैं आपको बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि आपने जो घटनाएं देखी हैं ये आश्चर्यचकित घटनाएं हैं। दुनिया में लाखों स्त्रियां होती हैं पर सबका सौभाग्य नहीं होता। जैसे आकाश मंडल में एक सूर्य होता है और सूर्य को जन्म देने वाली सिर्फ एक ही दिशा होती है और सूर्य से तीनों लोक प्रकाशित हो जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला जो पुत्र है उसकी विशेषताएं आपके बीच में आ रही हैं। तो सुनो देवी, सुनो महारानी, ध्यान पूर्वक सुनो। हाँ हाँ स्वामी, बताइए बताइए, मैं यही तो जानना चाहती हूँ। और प्रसन्न मुद्रा के साथ महाराज बता रहे हैं और प्रसन्न मुद्रा के साथ महारानी सुनती हैं। अब ध्यान से सुनो। और उसके पहले आपको कल की सूचना दे दें, मात्र 10 मिनट का कार्यक्रम और बचा है, चिंता मत करो, ज्यादा देर नहीं है। कल की सूचना सुन लो। कल प्रातः काल ठीक 6 बजे मंगलाष्टक, दिग्वंदन, अभिषेक, प्रतिक्रमण, शांति धारा, नित्य नियम पूजन यहीं पर होगी। और उसके बाद यहाँ पर जाप शुरू होगी और मंदिर जी में जन्म कल्याण की क्रियाएं होंगी। और 3 लोक के नाथ जो बनने वाले हैं 23वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान का जन्म उत्सव, जन्म समय 8:02 पर। ध्यान रखना, ये एक ऐसा समय है जिस समय में नरक गति के जीव भी उत्सव मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। उनका दुख भी उस समय खत्म हो जाता है, कष्ट भी मिट जाता है। क्यों? 3 लोक के नाथ का जन्म जो हुआ है वो तीनों लोगों में, इस जगती में सुख शांति का प्रतीक होता है, आनंद का प्रतीक होता है। ऐसे तीर्थंकर का जन्म होगा, बधाइयां होंगी, स्वर्गों में भी होंगी, मनुष्य लोक में भी होगी। और उसके बाद यहाँ पहला दर्शन सची इंद्राणी के द्वारा प्रभु का, और फिर वहां से सौधर्म इंद्र के द्वारा प्रभु का 1008 नेत्रों के द्वारा प्रभु का दर्शन। और उसके बाद सब लोगों को प्रभु का दर्शन कराया जाएगा। कौन कौन करेगा कल प्रभु का दर्शन? पहला दर्शन। तो समय का ध्यान रखना, कितने बजे? और जो नहीं आ पाएगा मतलब समझ लेना कि इस दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति वही है कि सामने थाली लगी थी फिर भी उस थाली में, समझ गई ना? इसलिए कल सब काम छोड़ देना, सब रिश्तेदारों को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि 3 लोक के नाथ का जन्म होने वाला है जो हमारे अनंत दुखों को नष्ट करने वाला होगा। ऐसा कल जन्मोत्सव 9 बजे महाराज जी का जो प्रवचन होता वही होगा। और फिर यहाँ से पांडुक शिला पर प्रभु का गमन होगा, ऐरावत हाथी पर, मतलब जलूस निकलेगा, नगर परिक्रमा होगी। और उसका पांडुक शिला पर श्री जिनेन्द्र भगवान का जो बनने वाले हैं उनका पहला अभिषेक, जन्माभिषेक 1008 कलशों से यहाँ पर संपन्न होगा। प्रभु का श्रृंगार होगा, अमृत की स्थापना होगी, काजल लगाया जाएगा बुआ के द्वारा और फिर प्रभु को पिता के लिए सौंपा जाएगा। और अभिषेक करने वाले जो भी रहना चाहते हैं तो वो जन्माभिषेक कलश जो भी आपने बुक कराया हो उस क्रम में आपको बुलाया जाएगा और आप अभिषेक करेंगे। धोती दुपट्टा में जरूरी है, बिना धोती दुपट्टा के किसी को अभिषेक नहीं मिलेगा, महिलाओं के द्वारा अभिषेक नहीं कराया जाएगा। और उसी के साथ आप लोग ध्यान रखेंगे कि 5:30 बजे राजेश भैया जी के द्वारा एक
शांति कर्म विश्व शांति के लिए किया जाएगा। जिनको भी आना है तो वो राजेश भैया के पास पहुंच करके वो कर्म करेंगे। पर 6 बजे हमारे यहाँ पर अभिषेक आदि शुरू हो जाएगा। लेट आने वालों को कल अभिषेक, क्योंकि कल जल्दी जल्दी चलेगा, क्योंकि समय कम है और काम बहुत बड़ा है, उसको समेटने में ही समय लगता है। पर क्या करें, जितना पुण्य होगा उतनी तो कैसेट हमें देखने में आएगी। तो चलिए चलते हैं आज के इस परिदृश्य में। पहला स्वप्न माता बताती हैं कि हे महाराज मैंने देखे जी मन सोल सपन, सोते हुए देखे मन सोल सपन, अजब निराली घड़ी आई, खुशियों की बेला आई। हो पहला सपना देखा मैंने, एक ऐरावत हाथी। क्या कहा महारानी आपने? पहला स्वप्न ऐरावत हाथी देखा? तो सुनो महारानी, इसका फल है कि जो आपकी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र है वह दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुण्याधिकारी होगा। देखे जी मैंने सोल सपन, सोते हुए देखे मैंने सोल सपन, अजब निराली घड़ी आए, खुशियों की बेला। हो तुझे सपने में वृषभ को देखा, शोभा जिसकी न्यारी हो, शोभा जिसकी न्यारी। क्या बात है महारानी, आप तो इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नारी हो। आपने दूसरा स्वप्न देखा, उन्नत कंधे वाला एक वृषभ, जिसका मायने है कि आपके कोख से जो पुत्र जन्म लेगा वह इस धरती पर जगत पूज्य धर्माधिकारी बनेगा। जय हो आहा ला 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 ला, तीजे में देखा बनरा, ओ तीजे में देखा बनरा, गूंज रही जिसकी आवाज, गूंज रही जिसकी आवाज, और देख के सुंदर सपने माँ का शो उठा मन मन। हाँ महारानी, आपने तीसरा स्वप्न बताया है, एक दहाड़ता हुआ सिंह वनराज, जो हमें बता रहा है कि उसे जैसा दुनिया में शक्तिशाली और कोई नहीं होगा, अर्थात अनंत शक्ति को धारण करने वाला पुत्र होगा। छोटे में लक्ष्मी को देखा, जिसका रूप निराला। हे महारानी, आप क्या कह रही हैं? एक लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए 2 गजराज? ओहो, बता दूं? हाँ हाँ महाराज, बताओ ना बताओ ना। तो सुनो महारानी, आपके स्वप्न का फल है कि आपके पुत्र का इंद्रों के द्वारा पांडुशिला पर अभिषेक होगा। 5 बसपन 2 माला सुंदर, ओहो हो ला 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 ला। अरे 5 बसपन 2 माला सुंदर, मोहित है कर डाला, ओ मोहित है कर डाला। हे महारानी, क्या बात है, मैं तो आपके कारण धन्य हो रहा हूँ। आपने इतने अच्छे स्वप्न देखे और मेरा विज्ञान बता रहा है कि जो 2 पुष्प मालाएं देखी हैं उसका अर्थ यह है कि वह तीर्थ प्रवर्तन करने वाला होगा। छठवा सपन चंद्रमा प्यारा, ओ छठवा सपन चंद्रमा प्यारा, शीतलता पाई जग सारा, शीतलता पाई जग सारा। हाँ हाँ, क्या बात है, 16 कलाओं से परिपूर्ण
अमृत बरसता हुआ चंद्र, अर्थात उसके जन्म लेते ही तीनों लोकों में उसके द्वारा शांति की स्थापना की जाएगी, अर्थात शांति करने वाला होगा। अरे ऐसे सपने देख के माँ का जीवन हुआ है धन, सो रही देखे जी मारे सोले सपन, साथ बस सपना उगता सूरज, साथ बस सपना उगता सूरज, जिसकी अद्भुत लाली हो, जिसकी अद्भुत लाली। क्या बात है महारानी, आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो और आपके सौभाग्य से आज मेरा भी सौभाग्य बढ़ गया। आपने जरूर माथे पे सिंदूर लगाया, पर आज आप जो बता रही हैं ऐसा लग रहा है वो सिंदूर मेरे माथे पे लग गया है, अर्थात मेरा मुकुट इस लोक में शोभायमान होने वाला है। जो तुम्हारी कोख से पुत्र जन्म लेगा, और आपने सातवें स्वप्न का उगता हुआ सूर्य, जिसका अर्थ यह है कि वह इस दुनिया का सबसे प्रतापवान पुत्र होगा। 8 बस सपना युगल में दो, 8 बस सपना युगल में दो, सुंदर है अति प्यारी हो, सुंदर है अति प्यारी। सुनो महारानी, सुनो सुनो, यहाँ तो देखो। हाँ महाराज, मैं आप ही को देख रही हूँ, मैं कहीं नहीं देख रही। मुझे तो मन आपके द्वारा जो फलादेश मिल रहा है तो अंदर ही अंदर प्रफुल्लित हो रहा है, मन रोमांचित हो रहा है। बताओ ना स्वामी, इस स्वप्न का फल क्या है, बताओ ना। हाँ सुनो देवी, सुनो महारानी, सुनो। आपने युगल मी जो कीड़ा रथ है, इसका अर्थ यह है कि उसके द्वारा तीनों लोकों में अनुपम आनंद की प्राप्ति होगी। जय हो, जय हो। हो नौवा सपने कलश से प्यारे, नौवा सपने कलश से प्यारे, जिसमें देखो जड़े सितारे, जिसमें देखो जड़े सितारे। ऐसे सपने देख के माँ का सफल हुआ जीवन, देखे जी मैंने सोले सपन, सोते हुए देखे मैंने सोले सपन। आज जब निराली घड़ी आए, खुशियों ने ली अंगड़ाई। हाँ, क्या कह रही महारानी? 2 स्वर्ण कलश, वो भी रत्न जड़ित। इसका अर्थ यह है कि वह अनेक अमूल्य निधियों का स्वामी होगा। हो 10 बार सपने सरोवर देखा, 10 बार सपने सरोवर देखा, क्षीरोद दिशा पानी हो, क्षीरोद दिशा पानी। हाँ महारानी, उत्तान लहरों के साथ जो कमल युक्त आपने सरोवर देखा है, जो हमारे लिए संकेत दे रहा है कि वह 1008 लक्षण वाला होगा। 11वां सपने समुद्र जो देखा, सपने समुद्र जो देखा, लहर उठे मन मानी, लहर उठे मन मानी। क्या बात है महारानी, जैसे समुद्र की गहराई कोई नहीं नाप सकता, समुद्र की लंबाई चौड़ाई कोई नहीं नाप सकता, ऐसे ही आपके पुत्र की ज्ञान की गहराई लंबाई चौड़ाई कोई भी नहीं नाप पाएगा, अर्थात वह केवल ज्ञानी होगा। अजीबान बस अपने रत्न से खास,
पार सपने रत्न सिंहासन देख के माँ का ललचाए मन, देख के माँ का ललचाए मन। क्या बात है महारानी, रत्न जड़ित सिंहासन। सुनो, इसका फल यह है कि वह पुत्र तीनों लोकों का अधिपति होगा। ओहो हो ला 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 बार बसपन तेरवा ओ तेरे बसपने विमान जो देखा, तेरे बसपने विमान जो देखा, स्वर्ग से चल कर आया, ओ स्वर्ग से चल कर आया। क्या बात है महारानी, बता दूं इसका फल क्या है? जो आपने देव विमान देखा, इस विमान का मायने यही है कि जो पुत्र आपकी कोख में आया है वह स्वर्ग से आएगा। हो 14 सपन धरणेन्द्र भवन जो, हो 14 सपने धरणेन्द्र भवन जो, सबके मन को भाया, हो सबको मन को भाया। हे महारानी, आपने जो अगला स्वप्न देखा धरणेन्द्र भवन, जो हमें संकेत दे रहा है कि आपका पुत्र जन्म से ही मति सुत अवधि अर्थात 3 ज्ञान का धारी होगा। ओ 15 सपने रत्न राशि का, 15 सपने रत्न राशि का, जिसमें निकले उजाला, हो जिसमें निकले उजाला, सूर्य से अधिक कांति जिसमें, भगे अंधेरा काला, हो भगे अंधेरा काला। हाँ हे महारानी, आपने 15वें स्वप्न में रत्न राशि का जो ढेर देखा है वह हमें संकेत दे रहा है कि जो आपका पुत्र होगा वह पुत्र अनेक गुणों का, अमूल्य निधियों का, अनेक दुनिया के जितने भी संपूर्ण गुण होते हैं उनको धारण करने वाला होगा। हो आहा ला 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 ला, निर्धूम अग्नि 16वां सपना, कोई नहीं जग में है अपना, कोई नहीं जग में। हे महारानी, आपने जो 16वां स्वप्न देखा, अग्नि जल रही है, वो भी धूम्र रहित है, अर्थात बताओ ना स्वामी, मुझे क्यों अचरज में डाल रहे हो? मन तो हो रहा बताने का, पर कैसे बताऊं? बताओ ना, आपको जो कुछ बताना जल्दी बता दो, मेरी धैर्य की परीक्षा मत लो। हे स्वामी बताओ, हे भाई प्राणनाथ बताओ ना। हे महारानी सुनो, जो आपने 16वां स्वप्न देखा है उसका अर्थ यह है कि वह 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्ध परमेष्ठी बनेगा। जय हो जय हो। अंतिम में रावत देखा, और हो आहा ला 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 ला। क्या कह रही महारानी? आपने एक घटना और देखी? क्या देखी? अंतिम में रावत देखा, मुख प्रवेश करता है, ओ मुख प्रवेश करता है। हे महारानी, महारानी आपने यो कहा कि एक ऐरावत हाथी आपके मुख में प्रवेश कर रहा है, अर्थात बोलो बता दूं,
बताओ ना, जल्दी बताओ। तो सभी सभासद सोदर मिलकर कहते कि हे महाराज बता दो इसका अर्थ क्या है। कुबेर इंद्र भी कह रहे कि हे महाराज बताओ। तो वहीं से ध्रुव तारा की तरह एक चंद्रमा चमक रहा, वो भी कहता है कि महाराज बताओ। तो सुनो सभी सभासदों सुनो, महारानी के मुख में जो गजराज प्रवेश कर गया, अर्थात इनके कुक्षी में उस जो होने वाले प्रभु हैं उन्होंने अवतरण ले लिया। बधाई हो। तो तभी सौदागर को बधाई देने लगते। मनाई मिली खुशियाँ, मनाई मिली खुशियाँ, माता को मिलेंगे। हम सब मनाई मिली खुशियाँ, मनाई मिली खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। सभी लोग खुश हुए। प्रभु गरीब माही आवेंगे, जब प्रभु गरीब माही आवेंगे, तब से रतन बरसेंगे, रतन बरसेंगे, रतन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। ज्ञान धारी जन्मेंगे, तीन ज्ञान धारी जन्मेंगे, जग अज्ञान हरेंगे, ज्ञान हरेंगे, ललन माता को मिलेंगे। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, ललन माता को मिलेंगे। इस प्रकार आज का दरबार समाप्त। प्रातःकाल 5:30 बजे के